जय हो शारदा मैया की, जय हो मेरे गुरु पवननाथ की। आज मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ हमारे हिंदू कैलेंडर के सबसे इम्पोर्टेंट महीने के बारे में। इस महीने का नाम है ज्येष्ठ महीना। इस महीने की सेवा, पूजा, इन सब का महत्व इतना ज़्यादा है कि आपके घर की बीमारियाँ, दिक्कतें, परेशानियाँ सब दूर हो सकती हैं और इनमें बहुत फ़र्क आता है। कई केसेस में ऐसा भी है कि ये दिक्कतें ख़त्म ही हो जाती। तो चलिए आज मैं आपसे इस महीने की पूजा का महत्व, विधि और कैसे क्या आपको किस चीज़ से किसकी पूजा करनी है, इन सब के बारे में बताता हूँ। मैं प्रतीक वंदनांश आज आपको ज्येष्ठ के महीने की पूजा की विधि बताने जा रहा हूँ। ज्येष्ठ का महीना, इस महीने का महत्व हमारे घर के महत्व से जुड़ा है। अब आप हैरान होंगे कि हमारे घर का महत्व हमारे पितरों से है। ज्येष्ठ के महीने की जो सेवा होती है वो पूरी तरीके से पितरों के लिए डेडिकेटेड होती है। आप अपने पितरों को राजी कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत, हारी बीमारी, परेशानियां इस घर में उनकी कृपा से तो टिक ही नहीं सकती। आपकी वेल्थ, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी। कई लोगों को ज्येष्ठ के महीने की इस पूजा का, इस विधि का महत्व नहीं पता होता। ज्येष्ठ के महीने में आपको अपने पितरों की सेवा करनी है। पितरों की सेवा कैसे की जाए इसकी विधि मैं आपको बता देता हूँ। प्रातः उठ करके आप अपना स्नान करें। हो सके अगर आप ब्लेस्ड हैं, आपके घर के आसपास एक पवित्र नदी बहती है तो उसमें स्नान करें। ना हो पाए तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल लें। उससे बढ़िया नहा धो करके तैयार हो जाएं। तैयार हो जाना है, आपको आपके पितरों की सेवा करनी है। सिर्फ फॉर्मेलिटी मत करिएगा, मन से खुश हो करके एक सादर प्रणाम करके कि आज मुझे अपने पितरों की सेवा करनी। वो एक आदर होता है ना, वो एक प्यार होता है ना, जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए होते हैं। वो पितृ हमारे पेरेंट्स ही हैं, वो हमारे फोर फादर्स होते हैं। तो आपको पितरों की सेवा के लिए मन खुश रखना है। मन खुश है तो पितृ आधे तो मान ही गए। उसके बाद आप अपने एक लोटे में जल ले लीजिए। उसमें कुछ मीठा, वो बताशे भी हो सकते हैं, वो लड्डू भी हो सकते हैं, वो मिश्री भी हो सकता है। लेकिन याद रहे ये हर दिन सेम रहना चाहिए। अगर आपने बताशे लिए हैं तो आप 5 बताशे लीजिए। जल में डाल करके आप चल दीजिए अपने घर के पास के किसी भी पीपल वृक्ष के पास। ये पीपल वृक्ष पूरी सेवा के दौरान सेम रहेगा। आप जाएं, वहां जाकर नमस्कार करें, अपने पितरों से आग्रह करें कि आज मैं आपसे आपकी सेवा की अनुमति चाहता हूँ, मेरे चढ़ाए गए जल को स्वीकार करें। उसके बाद आप अपने पितरों को जल अर्पित करें और उसके बाद उनका चरण स्पर्श करके हाथ जोड़ें और उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। और मन में ये भावना लाएं कि मेरी गलतियों की माफ़ी मुझे मेरे पितृ देंगे। उनसे इस चीज़ की माफ़ी मांग करके अपनी सेवा को स्वीकार करने का आग्रह कीजिए। बस ये आपको ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत से ज्येष्ठ के महीने के अंत तक प्रतिदिन करना है। और इस महीने के बीच में आपके जितने भी मंगलवार आते हैं, इस मंगलवार को आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए। अब मंगलवार तो हम सभी जाते हैं, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में अगर आप मंगलवार जाते हैं, हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठ महीने में देवी देवताओं की पूजा बहुत अच्छे से होने लगती है। अब आप एक चीज और कर सकते हैं। कई जगहों पर ये देखा जाता है कि गर्मी ज्येष्ठ के महीने में बहुत ही ज्यादा होती है। आप अपने घर के आसपास प्याऊ रखें, गौ सेवा करें, जानवरों को, पशु पक्षियों को पानी दें, जल के बर्तन रख दें, छत पे रख दें, अपने घर के बाहर रख दें, जिससे आता जाता व्यक्ति भी पानी पी सके। जल सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है ज्येष्ठ के महीने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी वाला महीना भी होता है, ताप बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जल सेवा भी कर सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा लाभ है। जल सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है, तो आप जल सेवा कर सकते हैं।
दूसरी चीज अब मैं आपको बताता हूं कि इस सारी सेवा के बाद आप क्या क्या फर्क अपने जीवन में देखेंगे। आपकी हेल्थ, सबसे पहले आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। दूसरा, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी आपके पितृ मान जाएंगे, तो कोई नहीं टिक पाएगा। कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में 5 मिनट नहीं रुक सकती, आपके पितृ मान जाए तो। तीसरी चीज, आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके बच्चों की स्टडी, या आप अगर खुद एक बच्चे हैं और घर के नवयुवक हैं और ये सेवा कर रहे हैं, बेस्ट, बहुत बेस्ट है आपके फ्यूचर के लिए, आपके पेरेंट्स की हेल्थ के लिए, आपके घर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप ये सेवा करें, प्रतिदिन करें और ये सारे फर्क देखें। ज्येष्ठ की महीने की ये सेवा करने के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। याद रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस वीडियो से अगर कुछ ज्ञान ले पाए हैं और आपको लगता है कि ज्येष्ठ महीने का अर्थ आपको समझ में आ गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाए बिना मत जाइएगा। जय श्री राम।